वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज मैं आपको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताऊंगी कि वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे यहाँ भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनका किस प्रकार से सिलेक्शन होता है और उनसे रिलेटेड कौन कौन से अनुच्छेद हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट है। राष्ट्रपति के बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका जो है वो उपराष्ट्रपति भारत के निभाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड आर्टिकल 63 से 73 के बीच में है, जो वाइस प्रेसिडेंट या भारत के उपराष्ट्रपति के रिक्रूटमेंट, उनके चयन, उनकी योग्यताएं, उसके बारे में बताते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं वो हमारे यहाँ का संविधान के हिसाब से सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है। आर्टिकल 63 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यह कहता है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। The Vice President acts as President in the absence of President due to death, resignation, impeachment or any other situation. आर्टिकल 63 संविधान का यह कहता है कि एक भारत के उपराष्ट्रपति होंगे जो राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे। कब? जब प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में उपस्थित नहीं होंगे। किस किस वजह से? डेथ की वजह से, रेजिग्नेशन की वजह से, या उनके अगेंस्ट अगर महाभियोग की प्रक्रिया चल रही होगी, या कभी किसी अन्य सिचुएशन की वजह से। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, हम इनको कह सकते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति प्रथम नागरिक के बाद अब वह द्वितीय नागरिक हैं हमारे देश के। आर्टिकल 63 जो है वो कहता है कि प्रेसिडेंट के बाद एक वाइस प्रेसिडेंट होंगे हमारे देश में, जो उस ऑफिस को प्रेसिडेंट के संभालेंगे। प्रेसिडेंट की एब्सेंस में कभी भी प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वो किसी भी स्थिति में खाली नहीं रह सकता है, खाली नहीं रहेगा। क्या क्या क्वालिफिकेशंस या योग्यता हैं एक व्यक्ति को वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति भारत के बनने के लिए? क्या क्या हैं? पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पार कर लेनी चाहिए। तीसरा, वो क्वालिफाइड होना चाहिए मेंबर ऑफ राज्यसभा की इलेक्शन के लिए। और चौथा, उनके पास कोई भी लाभ का पद सरकार में नहीं होना चाहिए। 5 साल का टर्म है इनका भी, सेम राष्ट्रपति की तरह। जिस दिन से वह उस पद का कार्यभार संभालते हैं उस दिन से वह 5 साल के लिए उपराष्ट्रपति भारत के कहलाएंगे। प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्स वाइस प्रेसिडेंट्स ओथ ऑफ ऑफिस। वाइस प्रेसिडेंट को शपथ दिलाने का कार्य प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है और प्रेसिडेंट को ओथ दिलाने का, शपथ ग्रहण का कार्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। यह बातें आपको बहुत अच्छे से याद रखने वाली हैं कि प्रेसिडेंट को शपथ ग्रहण कौन कराता है, प्राइम मिनिस्टर को शपथ ग्रहण कौन कराता है, वाइस प्रेसिडेंट को शपथ ग्रहण कौन कराता है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं, भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं, वो राज्यसभा के अध्यक्ष भी होते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो एक्ट्स एज दी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। उनको राज्यसभा के अध्यक्ष होते हुए, चेयरमैन होते हुए तनख्वाह नहीं मिलती। उनको तनख्वाह अपने वाइस प्रेसिडेंट होने के उस पर मिलती है। When a bill is introduced in Rajya Sabha, Vice President decides whether it is a financial bill or not. If of the opinion कि यह बिल जो है वो फाइनेंस बिल है, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा को ये चीज़ वह देते हैं, क्योंकि फाइनेंस बिल जो है वो केवल लोकसभा के अंदर ही प्रस्तावित किया जाता है। आर्टिकल 66 जो है भारतीय संविधान का, वो बताता है कि किस प्रकार से वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वह इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट की तरह, राष्ट्रपति ही की तरह इनडायरेक्टली मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज से किया जाता है, जिसके अंदर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट
की प्रणाली को फॉलो करते हैं और उसी तरह जिस तरह से राष्ट्रपति के यहाँ फॉलो करते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मेथड को फॉलो करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चांसलर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी भी एक्ट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो एक्ट्स एज द ऑनरेबल चांसलर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। इलेक्शन के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट की? वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वह तभी सिलेक्ट किए जा सकते हैं कि वह भारत के नागरिक हों, 35 वर्ष की आयु उनकी हो चुकी हो और वह राज्यसभा के मेंबर होने के सभी योग्यताएं रखते हैं। साथ ही साथ वह सरकार में किसी भी लाभ के पद पर आसीन ना हो। किस तरह से उनका इलेक्टोरल कॉलेज बनता है जो उनका चयन करता है? प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, एमपीज और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ दी हाउसेस। तो वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए एमपीज और बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के व्यक्तियों को करा जाता है। अब हम इनके कार्य एवं शक्तियों के बारे में बात करेंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट के पास बहुत सी पावर्स हैं। वाइस प्रेसिडेंट के पास बहुत सी पावर्स हैं। सबसे पहली शक्तियां जो हैं वो है कि वह प्रेसिडेंट के ऑफिस को संभालते हैं। कब कब? अगर प्रेसिडेंट की आकस्मिक मृत्यु हो जाए, अगर प्रेसिडेंट अपने पद से रिजाइन कर दें, अगर प्रेसिडेंट को हटा दिया जाए या उनके अगेंस्ट महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाए, या प्रेसिडेंट जो हैं वो अपनी ड्यूटी निभाने में सक्षम नहीं हैं। किस वजह से? या तो वो है नहीं, या वो उनको कोई बीमारी हो गई है, या वह किसी विदेश की यात्रा पर गए हैं। तो उस टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट की कुर्सी संभाल लेते हैं और राज्यसभा के चेयरमैन की कुर्सी राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन को संभलवा दी जाती है। जब कभी भी वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वह प्रेसिडेंट की तरह कार्य करते हैं, उस समय पर प्रेसिडेंट के कार्य की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन पद पर नहीं कार्य करते, उनकी जगह डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा उनके पद को संभालता है। तो वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट के फंक्शंस को संभालते हैं जब तक कि प्रेसिडेंट जो है वो वापस से अपना कार्यभार नहीं संभाल लेता या दूसरे प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हो जाता। During this period, the vice president has all the powers, immunities, privileges of the president. जिस समय पर वाइस प्रेसिडेंट के कार्य को निभाते हैं, उस समय पर कार्य के साथ साथ जितने भी अधिकार प्रेसिडेंट को प्राप्त हैं, वो सारे अधिकार प्रेसिडेंट के वाइस प्रेसिडेंट को मिलते हैं, तनख्वाह के साथ, बेनिफिट्स के साथ और अलाउंसेस के साथ। तो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट की दूसरी पावर है कि वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कई फंक्शन निभाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए राज्यसभा के चेयरमैन का पद भी बखूबी निभाते हैं। इस समय वो क्या करते हैं, जब वो वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं उस टाइम पर वो सारी राज्यसभा के जो सदनों की मीटिंग्स होती हैं, प्रोसीडिंग्स होती हैं, उनको देखते हैं। वो तय करते हैं कि कौन सा व्यक्ति कब बोलेगा। जैसे कि लोकसभा में लोकसभा का स्पीकर करता है, वो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको राज्यसभा में कब और किस सीक्वेंस में पूछा जाए वो तय करते हैं। वो उसकी बैठक को एडजॉर्न कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं और वह चेयरमैन होने के नाते डिफरेंट जो राज्यसभा की समितियां हैं उनका भी रेगुलेशन, उनका भी समन्वय, उनका भी संचालन करते हैं। अब वाइस प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जा सकता है? प्रेसिडेंट की तरह वाइस प्रेसिडेंट को भी हटाने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल है ताकि कोई भी सरकार अपनी मनमर्जी से उन्हें न हटा दे।
तो वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय द रेजोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स पास्ड बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर्स एंड एग्रीड बाय द हाउस ऑफ पीपल। वो ये कह रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट को तभी हटाया जा सकता है जब राज्यसभा के अंदर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से प्रस्ताव को पारित किया जाए और उस प्रस्ताव को पारित करने के लिए हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा भी उसके लिए हामी भरे। A resolution for this purpose may be moved only after a notice of at least minimum of 14 days. वो कह रहे हैं सबसे पहले नोटिस दिया जाएगा 14 दिन का। 14 दिन के नोटिस के बाद इसको एब्सोल्युटली मेजॉरिटी से राज्यसभा के द्वारा पारित किया जाएगा और इसके ऊपर लोकसभा का भी कंसेंट होना जरूरी है, तभी इम्पीचमेंट का प्रोसीजर किया जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय ऑफिस फ्रॉम अ रेजोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स passed by majority of all the then members of the council and agreed by the house of people, but no resolution for this purpose shall be moved unless at least 14 days notice have been given। है ना, तो आप लोगों को समझाया, पहले 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा, फिर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से राज्यसभा में इसको पारित किया जाएगा और इसके ऊपर लोकसभा भी अपना कंसेंट या अपना राजीनामा देगा। अब क्या क्या बेनिफिट्स या तनख्वाह वाइस प्रेसिडेंट को मिलती है। वाइस प्रेसिडेंट इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 1,25,000 उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। वाइस प्रेसिडेंट एज चेयरपर्सन एक्स ऑफिशियो ऑफ राज्यसभा आर्टिकल 4 के हिसाब से वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट का कार्य करते हैं तो वह राज्यसभा के चेयरमैन की तरह कार्य नहीं करेंगे और वो किसी भी तनख्वाह और उसके हकदार नहीं होंगे, बल्कि उनको प्रेसिडेंट के तनख्वाह और वो मिलेगी। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इसके बारे में समझा, इसको आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आपको और भी कोई चीज़ पूछनी हो, सवाल, तो आप मुझे लिखकर कमेंट कर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मैं नेक्स्ट आपको जो वीडियो डालूंगी वह वीडियो आपका वाइस प्रेसिडेंट के प्रश्नोत्तरी पे होगा, ताकि आप समझ पाएँ कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में कितना अंतर है और किस तरह का अंतर है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।